गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डस्टी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें आज जो है ये मौका दिया कि हम खुदा के चरणों में जो है आकर अपने आप को समर्पित कर सकें और खुदा के कलाम से उस मन्ने को ले सकें जो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। हमारी रोजाना जो उसकी परवरिश है उसके लिए जो है वो बहुत जरूरी है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम व्यवस्था की पुस्तक को बड़ी बारीकी से जो है वो सीख चुके हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है जो कि 26वां अध्याय है। और आज जो है हम देखेंगे कि परमेश्वर मूसा से जो है वो क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम आज की लेसन स्टडी में या लेसन में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं कि आसमान में हम और किसी को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। और खुदावन, आपको जानना ही हमेशा का जीवन है। आपके वचन में लिखा है कि इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे समझते हो। और यकीनन है खुदा, जब तक आप हमें इजाजत ना दे हम आपको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और अपने आप को खुदावन आपके चरणों में लेकर आए हैं कि आप हमें शुद्ध करें, आप हमें पवित्र करें अपने पाक रूह से और अपने पाक कलाम से, ताकि खुदावंद हम आपके सामने अपने आप को समर्पण कर सके। हमारा हमारी आत्मिक सेवा खुदावंद आपको भाने वाली हो सके। आप हमें एक्सेप्ट करें। अगर कोई गुनाह है, वेल, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि अगर कोई गुनाह है हमारे पास खुदावंद, हमारी सोचों में, हमारे बोलने में, हमारे सुनने में हम पापी हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे सारे पाप, गुनाह, गलतियों को जो हमने जाने अनजाने में किए हैं उन्हें माफ कर दें और हमें इजाजत दें कि हम आपके करीब आए। आप हमसे बातचीत करें खुदावंद। आप बोले और हम सुने। आप बढ़ें और हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। खुदावंद, हमारी जिंदगियों को आशीष देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर खुदावंद अपना मन्ना हमें दें ताकि हम खा के तृप्त हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए व्यवस्था उसका 26 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी। एक मिनट सिस्टर। नो वरीज। तुम अपने लिए मूर्तें ना बनवाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति पर व लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्शेदारी पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो दूसरा हुक्म, जो कि 10 हुक्मों में से दूसरा हुक्म है, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि अगर खुदा हमारा परमेश्वर है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं भजन संहिता में कि जो लोग हैं मूर्तों की जो पूजा करते हैं उनके पास आंखें हैं पर वो देख नहीं सकती। खुदा के पास आंखें हैं और वो देख सकता है। इनफैक्ट खुदा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो जब देह में आया, जब वो मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए, तीसरे दिन उसका जी उठना, ये साबित करता है कि वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। वो आंखें रखता है और उन आंखों से देख सकता है। वो कान रखता है और उन कानों से वो हमारी दुआओं को सुन सकता है। वो हाथ रखता है। पर बाइबल में यशायाह की पुस्तक में जो है वो बहुत ही प्यारी तरीके से जो है खुदा ने जो है बातचीत की है अपने दास ये यशायाह से हमारे साथ। और वो, आई थिंक यशायाह उसका 59 चैप्टर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्योंकि इतने चैप्टर्स हैं मैं कई बार नंबर्स जो है वो भूल जाती हूँ। सो वहां पर बड़ा खूबसूरत जो है लिखा हुआ है उसकी पहली दूसरी आयतों में। आइए हम पढ़ देते हैं। यशायाह उसका 59, एक कम 60, और उसकी पहली और दूसरी आयत। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता।
सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा खुदा ने जो इज़राइल से ये कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, और उसकी तस्वीर इस कदर से दुनिया की दुनिया के सामने मत दिखाना कि तुम्हारा खुदा जो है वो अंधा हो, या बहरा हो, या वो चल नहीं सकता, या वो कुछ काम जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि मूर्तें सब कुछ रखते हुए भी जो है वो नहीं सुनती। बट एक चीज है जो खुदा को इनएक्टिव करता है, जिसको जिसको हम ये कह सकते हैं कि खुदा जो है हमारे से मुंह मोड़ लेता है, और हमारे और खुदा के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ा हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि पाप है। और पाप क्या है? पहला यूना उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि खुदा की व्यवस्था को तोड़ना ही पाप कहा गया है। सो पाप की मजदूरी, यानी खुदा की व्यवस्था को तोड़ने की जो मजदूरी है, वो क्या है? मौत है। सो इसलिए खुदा ने यहाँ पर जो है फिर दोबारा से इज़राइल से बातचीत की और कहा कि तुम मेरे लिए मूर्तें मत बनाना, कोई भी खुदी हुई मूर्त या लाट के लिए खड़ी ना करना, ना ही उसके सामने दंडवत करना। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर 13 अध्याय में एक मूर्त को बनाने की बात की गई है, एक इमेज को उसमें जान डालने की बात जो है वो की गई है। सो इसका मतलब ये एक ऐसा चर्च है जो दुनिया में राज्य करने वाला है, जो चर्च ऐसी मूर्त को खड़ा करेगा, जो मूर्त जिसकी छवि या जिसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी खुदावन यीशु मसीह नहीं होंगे। Amen? आमेन। Amen. सो वो इमेज एक बीस्ट की जो है वो बना रहा है। क्या कोई समानता हो सकती है खुदा और जानवर के बीच में? हम क्या इतने निर्बुद्ध हो चुके हैं कि हम एक जानवर की पूजा करेंगे बनिस्बत की एक परमेश्वर की, जिसने जानवर को बनाया है? सो इसीलिए पौलुस रोमियो उसके पहले अध्याय में जिक्र करता है कि हम क्रिएशन की पूजा करने लगे हैं बनिस्बत की क्रिएटर की। सो Amen. दिस इज द नेचर ऑफ सिन। ये जो है वो पाप का नेचर है कि हमारी सोच को इतना नीचे ले जाता है, या दूसरे शब्दों में हमारी आंखों को ऐसा अंधा कर देता है कि हम डिफरेंस ही नहीं देख पाते कि खुदा में और जानवर में क्या है, और खुदा में या मूरत में जो है वो डिफरेंस क्या है। सो अगर रेवलेशन में खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह का रेवलेशन है, तो यीशु मसीह अगर रिवील कर रहे हैं द सिचुएशन और इटर्नल कंडीशन ऑफ द चर्च, तो हम ये देख सकते हैं कि चर्च में अंधापन कितना आ चुका है कि वो दे आर पुअर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। और इसकी पहचान कैसे हमें हो सकती है? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हमारा राफ्ता जो है वो खुदा के साथ होता है, खुदा की आत्मा हमें जो है वो कायल करती है। इसीलिए फिर दोबारा से 10 वर्जिन्स के पास जो है वो दीपक था, जो वचन है, और उसमें ऑयल था जो पवित्र आत्मा है, जो उस वचन को क्या कर रहा है? प्रकाशन कर रहा है, और आप देख पा रहे हैं। सो खुदा, अगर हमारा खुदा है, तो हालेलुया, आमेन। हमारा रिफ्लेक्शन जो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं खुदा को दुनिया के सामने, वो किसी भी तरह से एक मूर्त ना हो, किसी भी तरह से वो उसकी इमेज को, उसकी रिफ्लेक्शन को रॉन्ग जो है वो रिफ्लेक्शन ना दी जाए। इसके बारे में खुदा यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं। सो हम लिटरली ये तो सोच लेते हैं कि हमें किसी तरह की मूर्त के सामने अपना माथा नहीं टेकना, बट उसका डीप मीनिंग क्या है, उसमें हम क्या हो गए हैं? चूक चुके हैं। और हम जो है वो किसी भी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि खुदा का कलाम हमसे क्या बातचीत कर रहा है। तो इसलिए जब हम खुदा के पुराने नियम के हुक्मों को देखते हैं, तो नए नियम में जो प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने रेवलेशन में दिया है, उसको समझने में कोई भी तकलीफ या उसमें समझने में कोई भी डिफिकल्टी जो है वो हमें नहीं होती। क्योंकि एक
एक जानवर की इमेज को बनाना, उसमें जान डाल देना और फिर उसकी पूजा करना खुदा के हुक्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो ये दिखा रहा है कि डोंट रिप्रेजेंट मी रॉन्ग, आई एम द लॉर्ड। सो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जो है ये हुक्म देकर हमें अंतर बताया है कि खुदा कैसा है, और उसके विपरीत जो पर्सनैलिटी शैतान, जिसको लूसीफर कहा गया, वो पुराना सांप, वो कैसा है, और उसके पीछे ना जाओ। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 18 की 3 में प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, "ऐ मेरे लोगों, बाबुल से निकल पड़ो, निकल आओ।" ओके, अब सेकेंड आयत पढ़ते हैं। तुम जी मेरे सच्ची। विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। सो पहली चीज जो यहाँ पर खुदा जो है वो इज़राइल से कह रहे हैं, वो ये है कि मूर्त जो है वो ना बनाना, यानी उस उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अब मैटर आता है वर्शिप का, कि उन्हें वर्शिप कैसे हमें जो है वो करना है। सो तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। पवित्र स्थान यानी उसकी हैकल और समस्त जाति जो है उसकी हैकल के सामने हर सब्त के दिन जो है वो क्या होते थे, पेश होते थे, अपनी इबादत देने के लिए, अपने पापों का अंगीकार करने के लिए, और खुदा के साथ उस दिन जो है वो वक्त बिताया करते थे। सो इसलिए खुदा ने यहाँ पे लिखा, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। और ये करने से क्या होगा, आइए पढ़ते हैं उसकी तीसरी आयत। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे, और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। आमेन, आमेन। आमेन। सच अ ब्लेसिंग। कितनी खुदा ने जो है, क्या लगता है आपको कि आज ये शब्द पूरे नहीं करेगा खुदा अगर हम उसकी विधियों को चलेंगे, विधियों पे चलेंगे? आई थिंक खुदा ने जब एक बार ये प्रोनाउंस कर दिया कि हाउ आई विल ब्लेस यू, तो वो कल भी है, आज भी है, और अब तक है। सो अगर हम खुदा से आशीषें पाना चाहते हैं, तो दो चीजें तो जरूरी है, कि हम किसी भी तरह की मूर्त, किसी भी तरह की फॉल्स टीचिंग्स के सामने माथा ना टेके। दूसरा, उसके हुक्म के अनुसार जैसा वो चाहता है कि हम उसकी इबादत, जिस दिन वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, हम वैसा ही करें। सो ऐसे विधि को पालन करने से खुदा ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए समय में मैं बरसाऊंगा। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके पास कोई भी ऐसी रिजर्वेयर नहीं था पानी का, जिससे उनकी उपज जो है, अगर बारिश ना भी हो तो उनकी उपज जो है वो उग सके। वो इजरायली जो थे, कंप्लीटली जो है वो डिपेंडेंट थे खुदा के ऊपर, बारिश के ऊपर। और इसीलिए आप देखेंगे एलिया के टाइम में 3.5 साल तक जो है वो बारिश नहीं हुई। क्यों था? क्योंकि वो खुदा को छोड़ चुके थे। किसकी पूजा कर रहे थे? बाल की पूजा कर रहे थे। और जब बाल के देवताओं के प्रॉफिट्स एलिया ने बुलाए और अपनी भी वेदी बनाई, उनकी भी वेदी बनवाई, और फिर उसके बाद उनसे कहा कि जो भी आसमान से आग बरसाएगा, हम उसकी उपासना करेंगे, तो सभी एग्री किए। और फिर क्या हो रहा है कि बाल के जो नबी थे, वो अपना ढोल पीटते रहे सुबह से लेकर दोपहर तक, बट आग जो है वो नहीं आई। और फिर जब एलिया ने दुआ की, तो खुदा ने जो पानी से तर थी उसकी वेदी, वो सारी जो है वो क्या कर दी, सुखा दी। और अब आग से जो है उस वेदी पे रखा हुआ मेमना भी जो है वो भस्म हुआ। सो कंप्लीटली जब हम खुदा को छोड़ देते हैं, तो हम जो है वो मुसीबत में आते हैं, एक ऐसे अकाल में आते हैं। वो अकाल जो खुदा के कलाम का होता है, वो अकाल जो खुदा की खुशहाली का होता है, वो अकाल जो खुदा की उपस्थिति का होता है। इसीलिए हमने देखा यशायाह 59 में कि मैं अपना मुंह
उनसे जो है वो मोड़ लेता हूँ। सो अगर खुदा अपना मुंह मोड़ ले तो यकीनन है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी जो है वो आशीष नहीं मिलेगी, आपकी करेक्शन भी नहीं होगी। पर अगर आपको एवरीडे करेक्ट किया जा रहा है, खुदा आपको सोच समझ दे रहा है, आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब खुदा की पीठ नहीं है, खुदा का चेहरा हमारी तरफ है। और वो हमें क्या कर रहा है, लगातार रिफॉर्म जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर उसने कहा, खुदा ने कहा कि मैं हर समय में बरसाऊंगा, यानी किसी तरह का अकाल नहीं होगा, खुशहाली है, उपजाऊ धरती बनेगी, और वहां पर वृक्ष होंगे, फल होंगे, यानी किसी तरह की कमी नहीं है खाने में। इंसान खाने के लिए जीता है। वाई मीठे से इंसान इंसान जीता कैसे है, खाना खाता है तो जीता है। तो इसलिए खुदा उसे भरपूरी से देने को कह रहा है। और फिर ये देखे कि दाग तोड़ने के समय भी दाम नहीं करते रहोगे। सो लाइक सो मच, बोने के समय भी पेट दाग, समय भी भर पेट दाग तोड़ते रहोगे। सो बोने के टाइम पे कौन दाग तोड़ता है, एम आई राइट? जी। सो खुदा अपने वंडर्स हम्म, करेगा हमारे साथ, और अपनी पूरी रिचनेस के साथ हमें ब्लेस जो है वो करने की बात कर रहे हैं। और यही जो है, हम व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में भी जाके यही पढ़ेंगे कि उसमें मूसा जो है दोबारा से खुदा के हुक्म दोहराता है, दोबारा से आशीषें और जो कर्स हैं उनका जिक्र करता है। और आशीषें कैसे वो दे रहा है कि अगर तुम खुदा की विधियों को मानोगे तो तुम्हारे पर ये आशीषें सारी जो है वो आएंगी। सो खुदा ने यहाँ पर जो है ये खुदा बोल रहे हैं, और व्यवस्था विवरण में मूसा जो है खुदा के वचन दोबारा से जो है वो दोहरा रहे हैं। सो छठवीं वचन आइए देखते जी। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरी करूंगा। हैं। आमेन। आमेन, आमेन। ब्यूटीफुल। मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत है, बट एक फिजिकल आप वर्ल्ड में जब रहते हैं या आप अपने घर में जब रहते हैं, तो आपको किन चीजों की जरूरत होती है? आपको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, आपको खाने की जरूरत होती है, आपके कपड़ों की जरूरत होती है, और आपको किसी भी तरह से कोई दुश्मन आप पर वार ना करे उसकी जरूरत होती है। तो एक नेशन, एज अ नेशन ऑल्सो खुदा उन्हें बरकत दे रहा है, एज अ फैमिली हमारे को, एज ए इंडिविजुअल हमारे को उन सभी चीजों से तृप्त कर रहा है जो हमारी नेसेसिटीज हैं। सुख चैन, डेफिनेटली अगर कोई भी इंसान सुख और चैन में नहीं है, दैट मीन्स कि उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है। क्योंकि अगर खुदा की विधियों को वो मानता है तो खुदा ने पहली चीज ये कही है कि मैं उसे क्या दूंगा, सुख और चैन दूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। बट खुदावन यीशु मसीह को मानते हुए भी लोगों के परिवारों में बिल्कुल भी सुख और शांति नहीं है। क्या खुदा अपने वायदों से मुकर गया है, या उसके वायदे बदल गए हैं? नहीं। प्रॉब्लम इज कि हम खुदा के साथ जुड़े नहीं हैं, इसीलिए हमारी जिंदगियों में सुख चैन नहीं है। और तुम सोओगे और तुम्हें कोई भी डराने वाला ना होगा। सो इसका मतलब कोई डर नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वो, उनको भूत प्रेत जो है वो दिखते हैं, और बाइबल जो है वो अपने पिलो के नीचे रख के जो है वो सोते हैं। आई वॉज द वन, मैं भी ऐसी थी। मुझे भी डर लगता था अंधेरे से, मुझे भी डर लगता था, क्योंकि क्योंकि चारों ओर जो प्रचार हो रहे थे खुदावन यीशु मसीह का कम, पर दुष्ट आत्माओं का डराने का जो है वो प्रचार ज्यादा था। उन्हें पता नहीं लग रहा था, बट क्या कर रहे थे वो कि तुम्हारे में ये दुष्ट आत्माएं हैं, तुम्हारे ये दुष्ट आत्माएं हैं।
तो यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। बोल तो यीशु मसीह रहे हैं, पर डरा किस बात से रहे हैं? कि हमारी जिंदगियों में क्या है, दुष्ट आत्माएं हैं। और वो दुष्ट आत्माएं अपना जो है वो मजबा बनाकर हमारी जिंदगियों में ख्वाबों के जरिए से, और या फिर दर्शनों के जरिए से, जिन्हें वो कहते हैं कि ये दर्शन है, बाइबल नहीं कहती। उल्टा हो रहा है हमारे साथ। जहां पे खुदा कह रहा है कि कोई डराने वाला तुम्हारे बीच में नहीं होगा, पर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डरा ही रहे हैं हमें। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा। और जानवरों की पूजा हो रही है प्रकाशित वाक्य में। उसकी इमेज को बनाया जा रहा है, उसकी इमेज को जान दी जा रही है। और जहां पर जंतु नहीं आएंगे हमारे बीच में, वहां पर हमने जंतुओं को न्योता दिया है कि हम उनकी पूजा करेंगे। स्पिरिचुअल कंडीशन अगर हम अपनी देखें तो वी आर इन अ वर्स कंडीशन, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट गॉड इज सेइंग। तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे। शत्रु हमें भगा रहा है बनिस्बत कि हम शत्रु को जो है वो भगाए। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो हैं खुदावन यीशु मसीह पर नहीं लगी हैं। हम खुदा के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं बचा रहे हैं, चला रहे हैं। और खुदा की प्रोटेक्शन जो है वो हमारे ऊपर नहीं है। खुदा ने हमारे अधर्म के कामों को देखते हुए अपना मुंह जो है वो मोड़ के रखा है। और इसीलिए हम जो है वो क्रेजी वायरस की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। कैंसर, यू नो, मेडिकली लाइन में कैंसर जो है वो क्या है कि सेल क्रेजी हो जाता है और वो मल्टीप्लाई करता है और उसे स्टॉप नहीं पता कैसे होना है। और वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता 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 जो है वो लंप बनाना जो है वो शुरू कर देता है। उसी तरह से हमने भी वही किया है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज को मालूम ही नहीं है। और वो कैंसर बनकर क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है वो काम कर रहा है। तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। हमारी तलवार कहाँ है? खुदा का वचन तलवार है। वेयर इज अवर स्वॉर्ड? और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। डू वी हैव कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डेविल? नहीं है। तो इसीलिए खुदा के वचन में खुदा ने ये कहा, अगर तुम मेरी विधियों को मानते हो, मेरे शब्द को मानते हो, मेरी मूर्ति जो है वो बनाकर उसकी पूजा नहीं करते हो, मुझे रिफ्लेक्ट लोगों के सामने राइट करते हो, ना इसमें से बढ़ाते हो ना इसमें से कम करते हो, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें आशीष दूंगा। तुम्हें वो सारी चीजें जो यहाँ पे बयान की गई हैं कि शांति इत्मीनान दे रहा है, हमें जो है किसी भी चीज का डर नहीं होगा। जंतु जो है हमारे बीच में नहीं हमें खदेड़ने के लिए आएंगे। हमारे पास तलवार होगी और हम 100, एक जन जो है या 5 मनुष्य 100 को जो है वो भगा देंगे। इनफैक्ट जजेस की किताब इसी का बयान करती है। गिदोन के पास कितने लोग थे? सिर्फ 300 जन थे और उन्होंने लाखों को जो है वो खदेड़ दिया। क्यों? बिकॉज उन्होंने खुदा की तरफ अपना मुंह किया, खुदा को जो है वो एक्सेप्ट किया। माय फ्रेंड्स, इट्स वेरी क्लियर कि खुदा जो है वो हमारे साथ अपनी वाचा को कैसे बांधता है, अपने हुक्मों के जरिए से। वो हमारा परमेश्वर, हम उसके लोग, वो हमारे लिए जान दे रहा है और हम उसको इज्जत देते हैं उसके हुक्म को मानते हुए। और इसी से जो है हमारे संबंध खुदा से बनते हैं। और फिर शैतान का कोई भी लेन देन हमारे साथ नहीं होता। इफ यू रिमेम्बर कि जब सांपों ने आकर इजराइलियों को जो है वो डसना शुरू किया, तो मूसा ने जब प्रार्थना की तो खुदा ने कहा कि ब्रास का सांप जो है एक पोल पर चढ़ा दे और जो कोई उसे देखेगा वो नहीं मरेगा। जो ये दिखाता था कि
प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए लटकेंगे, उस सांप को जो आपको डस रहा है उसको खत्म करेंगे, तो जो कोई उसे देखेगा वो नाश नहीं होगा। सो हमारी आंखें क्या आसपास के लोगों के ऊपर लगी हैं? क्या इस बात पे लगी हैं कि इस दुष्ट आत्मा का क्या नाम है, ये कहाँ से आई है, किसने इसे यहाँ पर भेजा है, इसे कहाँ पर मुझे फेंकना है? या फिर हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत पर लगी हैं? अगर हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी हैं, तो ये सारी चीजें हमसे क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। Amen? Amen. Amen. और हम क्या हो रहे हैं? हम इन चीजों के बीच में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं बनिस्बत की क्रूस की तरफ देखने के लिए। और इसलिए कई बार मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी उसी यू नो समय से गुजरी हूँ जहां पर इन चीजों के नाम, इन चीजों का जगहें, इन चीजों, बाइबल में एक भी दुष्ट आत्मा का नाम नहीं है, पर हमारे टाइम में हर एक का नाम हमें सुनने को मिलता। सो जब तक हमारी नजरें इन चीजों में हैं, इट मीन्स हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ बिल्कुल भी नहीं है। पर जैसे भजन संहिता उसकी 73 की 25 में लिखा है कि मैं आसमान में और किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ खुदा को जानता हूं। आसमान में अंधकार की शक्तियां भी घूम रही हैं, आई डोंट नो देम, और ना ही मुझे कोई इच्छा उनके बारे में जानने की। वो कहाँ से आई हैं, क्या उनका नाम है, क्या मैंने उनसे दोस्ती करनी है जो मुझे उनका नाम, उनका पता चाहिए? हम कितने इजीली ये कहावत बोलते हैं कि जिस जिस जगह जाना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना? तो वाई यू आर आस्किंग, यू नो, क्यों पास्टर्स आस्क कर रहे हैं तू कहां से आई है, तू कौन है, तुझे किसने भेजा है, कहाँ जाएगी तू? काश, आसमान में एक ही जन को खुदा के लोगों ने जाना है, और वो खुदा है। सो आइए हम भी खुदा को जाने जो आसमान पर है, ना कि इन जंतुओं को जानने की जरूरत है। ये नाश होने वाली चीजें हैं। यीशु मसीह जो है वो नाश कभी नहीं होंगे, और जो कोई भी उनको देखेंगे वो आशीष पाएंगे, वो फलवंत होंगे, वो अपने दुश्मनों को खदेड़ेंगे, वो उनको आगे आगे भगा के मारेंगे। यू नो, स्पिरिचुअली भी ये बातें जो है हम देख सकते हैं कि खुदा किस तरह से आ, शैतान को हमसे अलग करेगा। इसीलिए यकूब कहता है कि ड्रॉ नियर टू गॉड एंड सेटन विल फ्ली। जब हम खुदा के करीब आते हैं तो कोई भी अंधकार की शक्तियां जो है हमारे करीब नहीं होंगी। पर अगर अंधकार की शक्तियों के बीच में आप घूम रहे हैं, तो डोंट थिंक कि हम पावरफुल हैं। यू आर ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ डेविल। आई होप आई एक्सप्रेस इट लाइट राइटली, Yes. एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू अंडरस्टैंड Yes. व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है हमारे आसपास। दे आर अंडर डेविल, क्योंकि खुदा के अंडर ये चीजें हो ही नहीं सकती। शैतान आके नाच ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है कि खुदा के सामने, खुदा की हुजूरी में, अगर एक तंबू में बैठ के आप उपासना कर रहे हैं, खुदा की हुजूरी में शैतान आके वहां पर अपनी उपस्थिति दे दे? हो सकता है? सो नहीं। समथिंग इज रॉन्ग। अगर हमारे टेंट के नीचे हर कोई नाच रहा है, हर कोई घूम रहा है, हर हर एक को दुष्ट आत्माएं आ रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के हुक्म के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार, अगर ये सब कुछ हो रहा है, गॉड इज नॉट प्रेजेंट देयर। वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डेविल, और वो अपना तमाशा दिखा रहा है और एंटरटेन कर रहा है हमें, दैट्स इट, ताकि हमारी अटेंशन खुदा की तरफ ना जा सके। सो आइए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें कलाम दिया है। खुदा का शुक्र है कि हम जो है अंतर देख सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि हम भरमाए नहीं जा सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा के साथ हम वफादार, उसकी मर्जी के अनुसार होते हैं, तो हम उस मोहर को
पवित्र आत्मा की मोहर खोलेंगे जो हमेशा का जीवन हमें बख्शेगा। इसलिए बाइबल में लिखा, खुदा को जानना, यूहन्ना 17:3, खुदा को जानना अनंत जीवन है। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। ये हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇੜ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖ ਲੱਤਾ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਕभी ਛੋੜੂੰਗਾ ਨਾ ਕभी ਤੁਮੇ ਤਿਆਗੂੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਭੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਣੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमेन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमेन। Amen.